अब बात करते हैं देश के सियासी तूफान की। पश्चिम बंगाल की धरती पर लोकतंत्र का ऐसा महाकुंभ उमड़ा जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली तेज कर दी। पहले चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक लगभग 90% वोटिंग का जादुई आंकड़ा छूना कोई साधारण बात नहीं है। ये सत्ता विरोधी लहर है या फिर से ममता का जादू। इसने राजनीतिक पंडितों को हक्का बक्का कर दिया। इतनी भारी संख्या में मतदाताओं का घरों से बाहर निकलना और उस वक्त जब 40 डिग्री का टॉर्चर गर्मी अपने चरम पर नजर आ रही है, साफ संकेत देता है कि बंगाल की जनता खामोश नहीं रहना चाहती और वो अपनी किस्मत का फैसला किसी बड़े भूचाल की तरह करने वाली है, जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की धड़कनें तेज कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के बो बाजार में आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए इस बम्पर वोटिंग को अपनी जीत का आधार बताया है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि मतदान के शुरुआती रुझान ही बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत की ओर तेजी से बढ़ चली है। ममता ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी पद का लालच है ही नहीं, बल्कि उनका एकमात्र लक्ष्य और इच्छा केंद्र से भाजपा सरकार का अंत करना है, भाजपा मुक्त देश बनाना है। उन्होंने हुंकार भरते हुए साफ किया कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनका अगला मिशन दिल्ली होगा, जहां वो सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर केंद्र की सत्ता पर विजय हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस भारी मतदान को परिवर्तन का संकेत करार दिया। शुवेंदु ने चुनाव आयोग की सराहना करते हुए कहा कि पहले चरण का मतदान पूरी तरह से सफल और शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि पहले चरण की 152 सीटों में से भाजपा अकेले 125 सीटें जीतने जा रही है। शुवेंदु ने ध्रुवीकरण के मुद्दे पर बात रखते हुए कहा कि भले ही मुस्लिम वोट पहले ही गोलबंद हो गए, लेकिन नतीजों के बाद ये साफ हो जाएगा कि 85% हिंदू मतदाता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगले चरण में बस गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के इस पहले चरण में कुल 152 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 5 बजे तक के आंकड़े अगर हम आपको बता दें तो 89.93% वोट दर्ज किए गए। इतनी भारी वोटिंग का मतलब है कि जनता के बीच या तो वर्तमान सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है या फिर अपनी पसंदीदा सरकार को वापस लाने का अटूट संकल्प। हिंसा की छुटपुट आशंकाओं के बीच इस मतदान ने ये तो साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति अब एक निर्णायक मोड़ पर है। सभी की निगाहें होंगी 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव पर, जहां पर 142 सीटों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद होगा और 4 मई को तय हो जाएगा कि बंगाल में किसने मारी बाजी, कौन रहा खाली हाथ। क्या दीदी की हुक्की वापसी या फिर बीजेपी अपने मकसद में इस बार हो जाएगी कामयाब। तो ये थी आज देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.